आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है किसान जाजम की ओर से। और आपको बुलाने का कारण भी यही है कि आपके माध्यम से जन जन तक ये आवाज जाए कि भाई लोगों में ये उथल पुथल है कि जाजम कब लगेगी, कैसे लगेगी, अब तक जाजम क्यों नहीं लग रही है। तो वो एक संदेश पहुंचाने के लिए आप सब लोगों को बुलाया। जाजम कब लगना है और जाजम में क्या कुछ फैसले होंगे, किस तरीके से चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी? देखो, जाजम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बाहर काम करती है। तो जाजम जैसे ही कांग्रेस का टिकट होगा, ऑफिशियल रूप से नाम आ जाएगा, उसके बाद मुश्किल से 2 दिन के अंदर जाजम लगेगी। जाजम प्रशासन कहाँ जगह देता है उसके ऊपर निर्भर करती है। बाकी जगह हम देंगे प्रशासन को चिन्हित करके कि भाई ये जगह हमारी अच्छी है, यहाँ सारी सुविधाएं हैं, प्रशासन कहाँ निश्चित करता है वहाँ जाजम लगेगी। जाजम की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा? देखो, जाजम की तरफ से कोई एक कैंडिडेट इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ कई कैंडिडेटों को रखा जाएगा और फिर जाजम के जो सतत काम करने वाले गण हैं वो उसमें निर्णय करेंगे और निर्णय कर कर फिर सामरिक दृष्टि से किसी एक कैंडिडेट को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। नरेश मीना को जाजम में बुलाया जाएगा। देखो, एक चीज को हमेशा गौर करिए, जाजम में जितने भी लोग किसान आंदोलन में आए, उन्होंने मेहनत की, उनमें से किसान आंदोलन में से भी 1-2 प्रतिनिधि रहेंगे, यानी चुनाव लड़ने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए। जिन जिन लोगों ने टिकट मांगा कांग्रेस से या बीजेपी से, और जो अपनी पार्टी को छोड़कर किसान जाजम में आना चाहे, जाजम उनको भी प्रतिनिधित्व का मौका दे। जाजम कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेगी? जाजम किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेगी। निर्दलीय? जाजम का खुद का एक सिंबल है। जाजम तो किसानों की जाजम है। चुनाव आयोग क्या सिंबल देता है वही सिंबल है जाजम का। तो निरंतर सिंबल बदला भी जा सकता है, क्योंकि जाजम तो सीधा प्रतिनिधित्व करेगी। जाजम किसी सिंबल के नीचे अगर प्रतिनिधित्व करती तो राजनीतिक जाजम है। जाजम किन मुद्दों के साथ में मैदान में उतरेगी? देखो, जाजम के सामरिक मुद्दे रहेंगे। उन मुद्दों में से फसल बीमा क्लेम, मुआवजा, CSR फंड, बेरोजगार, विकास के क्या पर्याय है। इनके साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि आप हमारा प्रतिनिधित्व क्यों करना चाहते हैं, ऐसे मुद्दों के साथ जाजम लगेगा। मतलब ऐसे भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी, अभी तक कांग्रेस अपना प्रत्याशी यहाँ से क्यों घोषित नहीं कर पाई, इसका क्या कारण रहा है? देखो, इसका कोई राजनीतिक कारण रहा है और ये कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पे दबाव होगा कि नहीं, प्रत्याशियों का जो टिकट की रेस में है उनका दबाव होगा, या वो सही से ग्राउंड रिपोर्ट उनके पास क्या गई है। सारी राजनीतिक पार्टियां सर्वे कराती है, उस सर्वे का आधार क्या है, और ये जो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं कांग्रेस से, उनकी मजबूती कितनी है। उन मजबूतियों के आधार पर कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रही है, उनका निजी मामला है। आपने इस बार ये चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? इस बार से मतलब हो सकता है आप क्या कहना चाह रहे हो, पर इस बार से तो ये कोई प्रश्न नहीं है। मतलब इससे पहले भी कई विधानसभा चुनाव तो देश की आजादी से होते चले आ रहे हैं। जाजम का कॉन्सेप्ट इस बार चालू हुआ तो इस बार लड़ेगी। इससे पहले जाजम का कॉन्सेप्ट नहीं था। इससे पहले किसान कबीले एक धुरी पर नहीं आए थे। इससे पहले किसानों ने इतना मजबूती से आंदोलन नहीं किया। इससे पहले किसानों को फसल बीमा क्लेम की जानकारी नहीं थी। 10 साल से निरंतर लूटा जा रहा था। इससे पहले इस प्रकार की डिमांड्स नहीं उठी। जब जन जागृतियां चलती है और समाज जब जागरूक होता है तो अपना निर्माण स्वयं करता है। तो अपना निर्माण हर परिक्षेत्र में स्वयं करने के लिए ही ये जागरूक। क्या अगले विधानसभा इससे बाद में जो चुनाव होंगे, अभी 2023 से 2027 में जो चुनाव होंगे, तो जाजम पूरे 12 जिले में पूरा हड़ोती और आगे बढ़ाए विस्तार होगा जाजम का? जाजम आगे बढ़ने का तो उसके परिणाम के ऊपर है कि जैसे परिणाम उसे आते जाएंगे उतना जाजम आगे बढ़ती आपका जाएगी। मतलब जाजम 12 जिला ही नहीं,
पूरे राजस्थान में गण व्यवस्था होगी, पूरे राजस्थान में गणों के द्वारा ही अपना प्रतिनिधित्व चुना जाएगा, पूरे राजस्थान में ऐसा प्रयास किया जाएगा कि जाजम आखिरी छोर तक पहुंचे। ये हमारा प्रयास है। ये हम शुरुआत केवल छबरा छिपा बड़ौद से कर रहे हैं। ये इतिहास होगा, ये इतिहास बनेगा कि छबड़ा के जागरूक किसानों ने अपनी गण व्यवस्था को इतना मजबूत किया कि वो खुद का निर्माण खुद कर रहे हैं और ये सारे देश में जाएगा। पर ये छबड़ा के किसान मजदूर जागरूक की जो जनता है और बेरोजगार है, उनके निर्णय के ऊपर है कि वो किस प्रकार का निर्णय देते हैं। अगर वो जाजम को मजबूत करेंगे, जाजम परिणाम देगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये व्यवस्था पूरे भारत में जाएगी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप तो लगातार फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो आपको तो कैसे परिणाम की उम्मीद है? आपको लगता है सकारात्मक परिणाम आएंगे? देखो, जाजम बेहतर परिणाम देगी। इससे पहले भी आपको पता है कि जाजम लगी, निरंतर किसान आंदोलन चला और 81 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम भी लिया। जाजम ने सरकार पर दबाव बनाकर बीमा को मुआवजे को कलेक्टर महोदय तक तो लाकर खींच दिया। किन राजनीतिक कारणों से वो मुआवजा रोका गया, या तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका कारण है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आखिरी किसान को जब मुआवजा भी मिल जाएगा तो जाजम और मजबूत होगी। तो ये सारा षड्यंत्र जाजम को रोकने के लिए गप्पू और पप्पू ने मिलकर किया है। और दुनिया देख रही है, 12 जिला देख रहा है कि गप्पू पप्पू कौन है, कौन मिलकर काम कर रहे हैं, कौन अपने पैसे की दम से भूमाफिया कैसे पनप रहे हैं, वो कैसे राजनीति को अपने हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ सीमित लोग कांग्रेस है, सीमित लोग बीजेपी है। जाजम आरएलपी के साथ चुनाव मैदान में आएगी क्या? देखो, जाजम में प्रथम दृष्टिया तो किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएगी, पर अगर जाजम के गण ही ये निर्णय कर ले कि हमें इस पार्टी के साथ जाना है, तो फिर जाजम गणों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है, तो इसमें कोई एक व्यक्ति ये निर्णय लेकर ये नहीं कर सकता। ना तो हम जिसको प्रतिनिधि करेंगे वो भी ये नहीं कह सकता कि हम फला राजनीतिक पार्टी के साथ जाएंगे। अगर वो व्यक्ति स्वयं में परिपूर्ण होकर ऐसा कहता है तो वो जाजम उसका साथ नहीं देगी। जाजम गणों के द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है, इसमें हर समुदाय के प्रतिनिधित्व करेंगे।